अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएसक्यूज टेस्ट। और आज हम पोस्ट ऑफिस का पेपर सॉल्व करेंगे, पोस्टल क्लर्क का, जो आज हुआ था 9 फरवरी 2022 को। पोस्टल क्लर्क बीपीएस 11। और इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे विद डिटेल के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का इज प्रेयर फॉर। नमाज इस्तिस्का हम किस लिए पढ़ते हैं? ऑप्शन सी, शॉर्टेज ऑफ रेन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, नमाज इस्तिस्का। हु इज कॉल्ड साकी जमजम। साकी जमजम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को। क्वेश्चन नंबर 3, द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग। बैतुल हिकमा की बुनियाद रखी गई थी किसके दौर में? ऑप्शन ए करेक्ट है, अब्बासिड पीरियड के दौर में। बैतुल हिकमा को हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता है और ये एस्टेब्लिश हुआ था बगदाद में। और किसने एस्टेब्लिश किया था? खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने। और अब्बासिड का जो दौर था 754 से लेकर 775 तक अब्बासिड का दौर था। व्हाट वाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज एज when he was thrown into a well by his brothers। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी जब इसके भाइयों ने कुएं में फेंका था? तो इसकी टोटल उम्र थी, ऑप्शन सी करेक्ट है, 15 साल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सूरह मेंशन जुल्करनैन। जुल्करनैन किस सूरह में मेंशन है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अल काफ में। क्वेश्चन नंबर 6, जिहाद बिकेम मैंडेटरी। जिहाद कब फर्ज हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 हिजरी को। हु वाज द फर्स्ट मार्टर इन इस्लाम। इस्लाम में सबसे पहला शहीद कौन हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, सुमैया। और ये सुमैया यासिर की बीवी थी। और सबसे पहले खातून में जो शहीद हुई थी वो सुमैया थी, और सबसे पहले मर्दों में जो शहीद हुआ था वो था यासिर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच सूरह ऑफ होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना में कौन सा सूरह 2 मरतबा नाज़िल हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, सूरह फातिहा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म अ टोटल ऑफ डैश उमराज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में कितने उम्रा किए थे? टोटल 4 उम्रा किए थे और एक हज किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। मीनिंग ऑफ सूरह अल राफ। सूरह अल राफ का मतलब क्या है? उसकी मीनिंग क्या है? सूरह अल राफ की मीनिंग है बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु इज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बायोग्राफर कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, इब्ने इसाक। इब्ने इसाक का पूरा नाम था मोहम्मद इब्ने इसाक, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था सीरत रसूलुल्लाह। हु इज कॉल्ड मलिकुत ताजिर। मलिकुत ताजिर किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजाहिद अलिफसानी इज टाइटल ऑफ। मुजाहिद अलिफसानी किसको कहा जाता था? शेख अहमद सिरंदी को। ऑप्शन ए करेक्ट इसमें। Which two prayers are offered together at मुजदलफा on the 9th Zilhaj। कौन सी दो नमाजी साथ पढ़ी जाती है मुजदलफा में 9th Zilhaj को? ऑप्शन बी करेक्ट है, मगरिब एंड इशा। क्वेश्चन नंबर 15, लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। लियाकत अली खान पहला प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, इसको असैसिनेट किया गया रावलपिंडी में। कब किया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, 16 अक्टूबर 1951 को। Question number 16. At the time of independence in 1947, there was dash princely state in India। तो इंडिया में टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 562। ऑप्शन डी करेक्ट है। बिला एसआर फोर्ट इज सिचुएटेड इन द डैश। बिला एसआर फोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन ए करेक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा, और ये पिशावर में है। और ये बिला एसआर फोर्ट बनाया गया था बाबर के दौर में। द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर इन पाकिस्तान वाज। तो सबसे पहले निशान हैदर रिसीव किया था कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। पाकिस्तान कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद इन। पाकिस्तान का कैपिटल पहला कराची था, उसके बाद शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद। तो किस साल में शिफ्ट हो गया था? अच्छा, पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद के लिए शिफ्ट हो गया था ऑफिशियली 14 अगस्त 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली कंट्री विथ विच पाकिस्तान शेयर्स अ मैरीटाइम बॉर्डर एंड नॉट द लैंड बॉर्डर। कौन सा कंट्री पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है? समुद्री बॉर्डर। ठीक है, जमीनी बॉर्डर नहीं, समुद्री बॉर्डर। तो वो कंट्री है ओमान। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। K2, the second highest mountain in the world is located along the border of Pakistan and। K2 दुनिया का दूसरा नंबर हाईएस्ट माउंटेन है, और ये माउंटेन है पाकिस्तान में, कराकरम रेंज में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है जिसका पाकिस्तान का बॉर्डर दूसरे मुल्क के साथ टच होता है? वो है चाइना। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान और वहां से है जीजेंग प्रोविंस, चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाबाद लेक वाज फॉर्म ड्यू टू लैंडस्लाइड्स इन 2010। इट इज लोकेटेड इन।
अट्टाबाद एक लेक है, वो लैंडस्लाइड की वजह से बन गया था 2010 में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? हुंजा वैली में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर रीजन का पूछा जाए तो कोजाल रीजन में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स इन कम्युनिट सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट और टेररिस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल सका, तो इसलिए इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाता है तो मुझे लाजमी इस क्वेश्चन नंबर 23 का मुझे आंसर कमेंट्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 24, सदकेन इज फेमस फॉर। सदकेन किस लिए मशहूर है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कैलीग्राफी के लिए। विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। पश्तो लैंग्वेज का पहला किताब कौन सा है? ऑप्शन ए पाटा खजाना। क्वेश्चन नंबर 26, टिल नाउ हाउ मेनी पाकिस्तानीज वॉन नोबेल प्राइज। कितने पाकिस्तानियों ने नोबेल प्राइज हासिल किया है आज तक? ऑप्शन बी करेक्ट है, दो। टोटल दो लोगों ने नोबेल प्राइज हासिल किया है। पहला था अब्दुल सलाम, फिजिक्स था, इसने 1900 नोबेल प्राइज हासिल किया था। और उसके बाद दूसरा था मलाला यूसुफजई, और मलाला यूसुफजई ने 2014 में नोबेल प्राइज हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर इन एनडब्ल्यूएफपी नाउ केपीके एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पावर में था एनडब्ल्यूएफपी में आजादी के टाइम के वक्त? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की पावर थी एनडब्ल्यूएफपी में। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस हाउ मेनी मेंबर्स। सेनेट में कितने टोटल मेंबर्स हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, 100। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्कैनर। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग डैश। पहले कंप्यूटर प्रोग्राम करते थे कौन सी लैंग्वेज में? ऑप्शन बी करेक्ट है, मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन सी करेक्ट है, फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव और कंसीडर डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज में कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में। क्वेश्चन नंबर 34, MICR स्टैंड्स फॉर। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इन ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैशी। कैशी ये हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। HDMI स्टैंड्स फॉर। HDMI का फुल फॉर्म होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। API स्टैंड्स फॉर। API का फुल फॉर्म क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। व्हाट इज प्री रिलीज्ड सॉफ्टवेयर वर्जन। तो इनमें से प्री रिलीज सॉफ्टवेयर कौन सा वर्जन है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बीटा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द करंट सेल एड्रेस डिस्प्ले इन डैश। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसकोडो कोड इज सिमिलर टू। पिसकोडो कोड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सिंपल लैंग्वेज में। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन है सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है पिसकोडो कोड को। Which of the following is created when a user open an account in the computer system? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सब डायरेक्टर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। Which of the following is the first neural network computer? इसमें से कौन सा न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? ऑप्शन डी करेक्ट है, SNARC। अच्छा, यहाँ से हमारे कुछ EDS की क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। सिवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। ऑप्शन बी करेक्ट है, रिकेट। द सन इज अ डैश। सन क्या है? सन एक स्टार है। Which country is the world's oldest surviving federation? दुनिया में सबसे पुराना फेडरेशन किस मुल्क का है? USA। ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ था 4 मार्च 1779 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas was first used in World War One? वर्ल्ड वॉर वन में कौन सा गैस यूज किया गया था? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन है सल्फर मुस्टार्ड। तो वर्ल्ड वॉर वन में कौन सा गैस यूज किया गया था वेपन के तौर पे? सल्फर मुस्टार्ड। ग्वांटानामो बे इज लोकेटेड इन। ग्वांटानामो बे कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट ऑप्शन ए, यूएसए में लोकेटेड है, और यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री प्रिजन है। व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूएस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री इन द वर्ल्ड इज, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है साउथ सूडान। विच कंट्री हैज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ऑप्शन डी करेक्ट है यूएसए का, और यूएसए का दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरो करेंसी इज यूज्ड बाय डैश यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज है, उसमें से कितने कंट्रीज यूरो इस्तेमाल करते हैं या उन्हों का करेंसी यूरो में है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 20 कंट्रीज हैं जिन्हों का करेंसी यूरो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का नेशनलिटी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है स्वीडिश, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश था और ये नोबेल प्राइज को एस्टेब्लिश भी अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज, जमीन का डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? मरीना ट्रेंच, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन, सार्क का परमानेंट सेक्रेटरीट कहां पर है? ऑप्शन सी करेक्ट है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फेथोमीटर किस चीज को नापने के लिए मेजर करते हैं? ऑप्शन सी ओशियन डेप्थ को। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कौन से कंट्री को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है फिनलैंड। ठीक है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है और लेक ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है इंडोनेशिया को। अच्छा, यहाँ से कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। एवरीवन एट द कंसर्न, अच्छा यहाँ पे काफी बिलर है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसको कंसर्न के हिसाब से पढ़ता हूँ। डैश अमेज्ड बाय हर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वाज। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एवरीवन एट द कंसर्न वाज अमेज्ड बाय हर परफॉर्मेंस। अच्छा, इस वर्ड का कंफर्म मुझे पता नहीं है कंसर्न है या क्या लफ्ज है, फिर भी यहाँ पे यूज होगा वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा टुवर्ड, ही थिंकिंग लीन्स टुवर्ड डेमोक्रेसी। लीन्स का मतलब है झुका हुआ, तो इस क्वेश्चन का उर्दू में मीनिंग होगा इसका सोच डेमोक्रेसी की तरफ झुका हुआ है। नौशीन डैश हर नाइटिंग एंड इज नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हैज फिनिश्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है। नौशीन हैज फिनिश्ड हर नाइटिंग एंड इज नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आई सॉ अ डैश ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, तो यहाँ पे कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा? बंच, टीम, फ्लॉक और क्राउड। तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लॉक, FLOCK, ऑप्शन सी करेक्ट है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब है रेवड़। क्लिक मीन्स, यहाँ पे क्लिक है CLIQUE, क्लिक का मतलब क्या है? क्लिक का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लिक का मतलब है गिरोह, अ ग्रुप ऑफ पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंटोन, BANTON, बेंटोन का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है गुड मिनर्स, बेंटोन का मतलब है गुड मिनर्स। ही इज बिजी विथ हिज वर्क डैश, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन सी अप टू द हिल्ट, ही इज बिजी विथ हिज वर्क अप टू द हिल्ट। अच्छा, टू द हिल्ट जो है ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इसका सिनोनिम बनेगा कंप्लीटली, होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन इज नोन एज डैश, कोई भी बंदा किसी और का काम या आइडिया कोई भी चीज उसका लेता है तो उसको लेने के बाद वो कहता है कि वो मेरी चीज है। कोई भी आइडिया हो या काम हो या एजुकेशन के हवाले से कोई भी चीज हो, बाद में कहे वो मेरी चीज है उसकी नहीं है, तो इस लफ्ज को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट है प्लेजरिज्म, उसको कहेंगे प्लेजरिज्म। और प्लेजरिज्म आपको पता है मोस्टली थीसिस में और इंटरनेशनल आर्टिकल्स के लिए भी यूज होता है कि भाई आपको प्लेजरिज्म नहीं करना है, आपको किसी का भी आइडिया या किसी के भी सेंटेंस या किसी के भी पैराग्राफ्स अपने आर्टिकल्स में या थीसिस में यूज नहीं करने। तो मोस्टली वो प्लेजरिज्म करके चेक करते हैं कि आपने कितना परसेंट, तो आपने कितना परसेंट ये वर्डिंग्स और सेंटेंस वगैरह आपने चुराए हैं दूसरे बुक से या दूसरे आर्टिकल से। A sad poem usually written to praise or express sorrow for someone who is dead is known as, तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस सैड पोएम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको कहते हैं एलेजी, एन एलेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी स्टूड बाय हर हस्बैंड इन व्हील एंड वू, व्हाट डज द अंडरलाइन इडियम मींस, तो यहाँ पे अंडरलाइन इडियम तो नहीं है, वैसे यहाँ पे इडियम है व्हील और वू, इसका क्या मतलब होगा? व्हील एंड वू एक इडियम है, इसका मतलब है बोथ इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड इन टाइम्स ऑफ सैडनेस एंड डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा और यहाँ पे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
ऑप्शन ए ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑप्शन बी ड्यूरिंग इलनेस, ऑप्शन बी बाय हुक और क्रू, ऑप्शन सी इन प्रॉस्पेरिटी एंड डी हो सकता है इन प्रॉस्पेरिटी एंड आगे वाला पता नहीं। वैसे इसका इडियम का जो मतलब है व्हील एंड वू का मतलब है बोथ इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड इन टाइम ऑफ सैडनेस एंड डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट इज हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली इज नोन एज। उस चीज को क्या कहा जाता है जो चीज सख्त हो और आसानी से भी टूट जाए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेल, उसको कहते हैं जो सख्त चीज हो और आसानी से भी टूट जाए, उसको कहते हैं ब्रिटेल। BRITTEL। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड इज, किसी भी पाक चीज का बेहुरमती करना उसको क्या कहते हैं, सेक्रिलीजियस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेक्रिलीज है, तो यही ऑप्शन बनेगा सेक्रिलीजियस या सेक्रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इन एक्सपीरियंस। कन्वर्सेंट का मतलब है फेमिलियर विथ और नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी के पास किसी चीज का इल्म हो या किसी चीज को पहले से वो जानता हो, उसको कहते हैं कन्वर्सेंट। और इसका एंटोनिम बनेगा इन एक्सपीरियंस्ड। थैंक्स ऑल, ये था हमारा कंप्लीट पेपर था पोस्टल क्लर्क का, और ये 9 तारीख को पेपर हुआ था। इस तरह के जितने भी पास्ट पेपर्स के पेपर्स हैं एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट पेपर सॉल्व करता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल के आपको इस तरह के पास्ट पेपर्स कंप्लीट सॉल्व और डिटेल के साथ मिलेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस या पास्ट पेपर्स आपको टाइम पर मिल सकें।